Hello everyone, welcome to you our YouTube channel सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, हाई स्कूल के बायोलॉजी सब्जेक्ट का आज प्रीवियस ईयर्स बोर्ड का क्वेश्चन लाया गया है और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप इसे जो है कि शुरू से अंत तक देखेंगे तो 2021 की परीक्षाओं को आप भली बात सफल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न पर जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी पेपर संबंधी वह आपको तुरंत मिल सके। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो विकल्प के रूप में आप देख रहे होंगे, क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल ए एवं बी दोनों में, और फोर्थ ऑप्शन आपका है जैंथोफिल में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्लोरोफिल ए एवं बी दोनों में है वही आपका जो है कि सही होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के तौर पर जो है कि वायुमंडल दूषित होने से बच जाता है। तो इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ताप और क्लोरोफिल, ये चार मिलकर के जो है कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके अंतर्गत ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से वातावरण शुद्ध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शंस एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जो है पीआई के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होता है वह ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा? ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 2 यानी एटीपी के रूप में, जिसका पूरा नाम आप जानते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यानी जब व्यक्ति श्वसन करता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत बाहर निकलता है? ठीक है, जिसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं 17%, 21%, 11%, 25%। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 17% है वह सही है। यानी श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? तो आप इसे ध्यान रखिए, 17% होती है। ठीक है, जो आपका जो है कि विकल्प के रूप में नहीं बल्कि अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2012 और 2016 में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है, यानी श्वसन के उपरांत मानव के शरीर में क्या होता है भाई? जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है कोशिकाओं का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, प्रोटीन का निर्माण और ग्लूकोज का निर्माण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है वह ऑप्शन आपका सही है। तो श्वसन के उपरांत मानव के शरीर में क्या होता है? यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भैया आप इसे जो है कि सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिए और हर एक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि सभी के लिए जो है यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। किसके माध्यम से ऑक्सीजन निकलती है भाई? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपका है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किसके माध्यम से बाहर निकलती है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी जल से, यह आपका सही है। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कर दीजिए। कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपका
बोर्ड परीक्षा 2012 और 2014 में पूछा गया है। अनाक्सी श्वसन में बनता है, यानी अनाक्सी श्वसन में क्या बनता है भाई? एथिल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एथिल एल्कोहल है वह आपका सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनाक्सी श्वसन क्रिया जो है कि सूक्ष्म जीवों में यानी कीड़ों मकोड़ों में पाया जाता है, ठीक है, जिसके श्वसन के उपरांत मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। वही बड़े बड़े जंतु जो होते हैं वह आक्सी श्वसन क्रिया करते हैं जिसके थ्रू जो है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन पर जाता है? यानी प्रश्न का आंसर एथिल एल्कोहल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में श्वसन क्रिया होती है, ठीक, यानी काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। यानी पौधे में श्वसन क्रिया होती है, केवल दिन में होता है, केवल रात में होता है, दिन व रात दोनों में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल प्रातः काल में। तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर दिन और रात दोनों में जो दिया हुआ है यानी ऑप्शन नंबर 3 वो आपका सही है। पौधे में श्वसन क्रिया होती है, यानी कब होता है? दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सन 2011 और 2017 में दोनों में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है आपका हर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इंसुलिन हार्मोन्स बनता है, यानी इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है? वृषण में, यकृत में, अंडाशय में, अग्नाशय में, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन्स जो है वह ऑप्शन नंबर 4 यानी अग्नाशय में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी भाई है? थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस, पीयूष। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका सही है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हार्मोन्स क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हार्मोन्स क्या होता है भाई? हार्मोन्स एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके माध्यम से वृद्धि और विकास होता है शरीर में, ठीक है। तो ये प्रोटीन है या एमिनो एसिड, साधारण कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट, जो आपका 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि हार्मोन्स क्या है, यानी हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो है कि यह बायो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।